अभी कल ही एक नई सीरीज आई थी और मैंने उसे देखा तो मुझे वो बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे चैनल पर अपलोड किया जाए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप इस पार्ट को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें इस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत एक डेजर्ट इलाके में एक घर से होती है, जहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं। अभी किसी तरह के भूकंप के चलते इनका घर गिरने वाला था, इस कारण से यहाँ से भाग रहे थे और वो छोटा बच्चा भी बहुत रो रहा था। तो उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि चिंता मत करो, फादर हमें बचा लेंगे। इसके बाद हम उनके फादर को देखते हैं, जो किस वक्त उनके घर के बाहर एक हाई लेवल डिमन से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनके फादर एक डिमन हंटर है। अब यहाँ पर वो डिमन को ज्यादा ही ताकतवर था, इस कारण से वो उनके फादर पर भारी पड़ रहा था। अब वो दोनों बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो डिमन उनको देखते ही उन पर अटैक कर देता है, मगर सही वक्त पर उनके फादर उनके सामने आते हैं और अपनी स्टिक से उस डिमन को रोकने लगते हैं। साथ ही वो उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें घर से बाहर आने के लिए मना किया था ना, फिर बाहर क्यों आ गए। तो इसके बाद अब अपनी उसी स्टिक से उन दोनों को एक स्टोन पिलर के ऊपर भेज देते हैं और खुद डिमन से फाइट करने लगते हैं। अब वो डिमन बहुत स्ट्रॉन्ग था, मगर उन दोनों बच्चों के फादर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने उस डिमन का गला पकड़ लिया था, लेकिन वो डिमन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उन लोहे की चेनों को भी तोड़ देता है। अब इसके बाद उन बच्चों के फादर खास हेवन एंड अर्थ एनर्जी का यूज कर एक सील फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और फिर वो उस डिमन को वहीं पर कैद कर देते हैं। अब उसके बाद एक अपने दोनों बेटों के पास जाकर उनके साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर बड़ा बेटा पूछता है कि फादर आपने तो उसे अपने स्पेशल सीलिंग फॉर्मेशन में सील कर दिया है, फिर हम यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। इस पर उसके फादर बताते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो कोई मामूली डिमन नहीं है, वो बहुत ही जल्द इसे भी ब्रेक कर देगा, इसलिए हमें जितना हो सके उतना दूर पहुंचना होगा। इसके बाद अब वो दोनों एक पुरानी गुफा के पास ले आए थे। अब वो उन्हें उसके अंदर चलने को कहते हैं। अब अंदर की जगह बहुत बड़ी, लेकिन वहाँ और कुछ नहीं था। तभी उनके फादर एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके बाद हमें वहाँ पर सामने दो तलवारें लगी हुई दिखती हैं। अब वो अपने बड़े बेटे युवान से कहते हैं कि एक तलवार पकड़ो और खींचो, और दूसरी को वो खुद ही खींचते हैं। अब जैसे ही वो तलवार वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है, जिसमें से एक बॉक्स बाहर निकल कर आता है। अब एक युवान से कहते हैं कि बॉक्स संभाल कर रखना और जब केन तुम्हारे जितना हो जाए तब उसे ये बॉक्स दे देना। अब यहाँ पर जुआन उनसे पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। अब उसके फादर उसे बताते हैं कि ये चीज तुम्हें तभी पता चलेगी जब केन इस बॉक्स को ओपन करेगा। साथ ही वो बस इतना ही कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, क्योंकि यही डेस्टिनी है। अब उन्हें ये बात ज्यादा समझ में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर केन बहुत खुश था। इसके बाद अब उनके फादर युवान को वो दोनों तलवारें दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक साथ दो तलवार चलाना सिखाया है, इसीलिए अब उनका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। पर अब जुआन कहता है ये तो बेस्ट डिमन हंटर की तलवारें हैं, मैं इन्हें कैसे रख सकता हूँ। पर उनके फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम इस पूरे यूनिवर्स के बेस्ट डिमन हंटर बनोगे। इसके बाद अब वो गुफा के अंदर जाने लगे थे। अब रास्ते में उनके फादर किसी खास बैरियर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, मगर अब जब वो लावा की नदी को पार कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ उनकी तरफ आ रहा है। अब पीछे तो बैरियर लगा था और सामने से कोई आ नहीं सकता था, इसलिए खतरा ऊपर से ही था और अब तभी ऊपर से वही डिमन नीचे कूदता है। अब युवान और केन दोनों ही दूसरी तरफ सेफली बच गए थे और लेकिन यहाँ उनके फादर पर वो डिमन अटैक कर रहा था। अब उनके फादर हैं वहीं पर लगे उन स्टोन्स का यूज करके उस डिमन को उनमें लॉक कर देते हैं और लावा की नदी में गिरा देते हैं। अब सामने बस धुआं था, इसलिए ये देखकर जुआन और केन बहुत दुखी थे। पर फिर वो देखते हैं कि फादर बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी अचानक से उन पर कोई अटैक कर देता है और फिर हम उनके पीछे एक लेडी को देखते हैं। उस लेडी के हाथ में एक बेल थी। यहाँ युवान के फादर उस लेडी से पूछते हैं कि आखिर तुमने इस इंफॉर्मेशन को पार कैसे किया। इस पर वो डिमन लेडी कहती है कि मैं तो पहले से यहीं पर थी, वो तो बस तुम मेरा पता नहीं लगा पाए। अब युवान के बच नहीं सकते थे, क्योंकि उस लेडी का हाथ उनके चेस्ट के आर पार जा चुका था। लेकिन इसके बाद वो अपने ब्लड पर हाथ रखकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था। वहाँ जुआन और केन रो रहे थे, मगर उनके फादर उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। इस बीच वो डिमन लेडी युवान और केन पर अटैक कर रही थी। अब वो उस फॉर्मेशन पर अटैक कर उसे तोड़ती है, जिससे युवान की आंख के नीचे उसका नाखून भी लग जाता है। लेकिन सही वक्त पर वो टेलीपोर्ट हो चुके थे और अब उनके फादर स्माइल करते हुए मन में कहते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ इजी नहीं होगी, मगर मुझे पता है कि तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे। तो इसके बाद अब हम कुछ साल बाद के सीन पर आ जाते हैं। यहाँ अब युवान और केन दोनों ही बड़े हो चुके थे। हम देखते हैं कि अभी युवान केन को एक मॉन्स्टर की ड्रेस पहना रहा था और कह
रहा था कि जल्दी करो, वो लोग अभी भी पहुंचते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मौके पर एक आदमी उसके घर पर आया था। दरअसल उस आदमी की हवेली जंगल में थी और उस आदमी को शक था कि यहाँ पर एक डिमन है, इसीलिए अभी वो उस मॉन्क को लेकर आया है, क्योंकि वो मॉन्क एक डिमन हंटर है। अब यहाँ वो मॉन्क घर के अंदर आते ही कहता है कि यहाँ तो मुझे किसी मैंगो की ड्रैगन की स्मेल आ रही है, वो भी ऐसे वैसे गैंगो ड्रैगन की नहीं, बल्कि बहुत पावरफुल और बहुत ओल्ड ड्रैगन की। मेरे लिए भी उसे हराना मुश्किल होगा, इसलिए आप हो सके तो बाहर चले जाइए। अब वो आदमी पहले ही डरा हुआ था, तो वो तुरंत ही बाहर भाग जाता है। अब यहाँ ये मॉन्क पहले तो अपनी थोड़ी पावर दिखाता है, जिससे उस आदमी को बाहर लगे कि जरूर यहाँ फाइट हो रही है, मगर इसके बाद वो कहता है कि चलो भाई अब बाहर आ जाओ, टाइम हो गया है। मगर जब उसका जो भी दोस्त था या साथी वो बाहर नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ा और अटैक करके उसे सिग्नल देता है। अब तभी वो केन वहाँ पर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टर की ड्रेस में था। अब ये मॉन्क उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे केन का मास्क हट जाता है और अब केन फेस अंदर किए हुए था, जिससे वो मॉन्क बहुत डर गया था और कहने लगा था कि ब्रदर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें तलवार चला दी। अब वहाँ पर जुआन भी आ जाता है और कहता है कि तुम कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे, और फिर वो दोनों उसे बांध देते हैं। अब मॉन्क इतना डर गया था कि वो बेहोश हो जाता है और अब वो उन्हें देखकर शॉक था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि शायद तुम दोनों ने उस मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। मगर अब युवान उससे कहता है कि नाटक बंद करो, हमें पता है कि तुम क्या चाल चलते हो, खुद ही पहले लोगों को डराते हो और उसके बाद उनसे पैसे ले लेते हो नकली मॉन्स्टर्स भगाने की। मैं तुम्हारे साथ सबको बता दूंगा। लेकिन इस पर वो मॉन्क कहता है कि कोशिश कर लो, इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो मेरे जैसे हैंडसम पर भरोसा करेंगे या तुम्हारे जैसे डरावने दिखने वाले डिमन हंटर पर। वैसे ये बात सही थी और अब ये दोनों मॉन्क को समझाते हैं और उसे वही बंधा छोड़कर चले जाते हैं। वैसे युवान ने उसे कह दिया था कि अगली बार अगर तुम्हें हमेशा ऐसा कोई काम करते मिले तो हम तुम्हें मार देंगे। अब इस बात से वो मॉन्क डर जाता है। अब वो दोनों वापस घर आ चुके थे। यहाँ पर वो दोनों अपने फादर से बात कर रहे थे, सिर्फ एक स्टोन पर उनका नाम लिखकर। वो कह रहे थे कितने साल हो गए फादर, अब जरूरी हमें देख रहे होंगे। वैसे अब आखिरकार केन की इतनी एज हो चुकी थी कि वो ग्रेजुएशन कर सके और एक बहुत माहिर डिमन हंटर बन सके। इसके बाद अब युवान वही रखे खास पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केन के आसपास एनर्जी की वेव्स बनने लगी थी और जब केन सब एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है तो युवान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पावर महसूस हो रही है, जिस पर केन कहता है कि मुझे थोड़ा तो चेंज लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। इस पर युवान कहता है कि तुम एक बार में ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, बल्कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और मुझे पता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बहुत पावरफुल डिमन हंटर बनोगे। तो इसके बाद युवान केन को वो बॉक्स देता है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से उसे एक लोहे की छोटी सी छड़ी मिलती है, जो कि थोड़ी अजीब थी। अब युवान केन से कहता है कि फादर ने हमारी जान बचाई थी, वो भी खुद की जान गंवाकर, इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अब वो बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पर केन कह रहा था कि आखिर छड़ी ये होगी किस काम की, पर फिर वो यही कहता है कि जो भी हो ये गिफ्ट मुझे फादर ने दिया है, इसलिए मैं इसे तुम्हें जरूर दूंगा। अब तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि उनके विलेज पर किसी डिमन ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहाँ जो भी अंदर जाता है कभी बाहर नहीं आ पाता, आप मेरी मदद कीजिए। वैसे वो ओल्ड मैन पैसे देने को भी तैयार थे, मगर अब ये दोनों उनकी बात नहीं सुनते और कह देते हैं कि अभी उन्हें केन के लिए एक अच्छा टीचर देखना है जो उसे ट्रेन कर सके। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो यहाँ वो ओल्ड मैन चिल्लाते हैं कि तुम कैसे डिमन हंटर हो, पर वो दोनों अभी भी उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन अब जब वो ओल्ड मैन आगे बढ़ते हैं तो नीचे गिर जाते हैं और उसके हाथ से पैसे का वो बैग और साथ ही एक बेल नीचे गिर जाती है। अब उस बेल की आवाज सुनकर युवान को वही बेल याद आ जाती है जो कि उसने उस डिमन लेडी के पास देखी थी। तो अब वो उसी ओल्ड मैन से पूछता है कि ये बेल आपको कहाँ से मिली, जिस पर वो ओल्ड मैन बताते हैं कि मेरे विलेज के अंदर से, ये उसी डिमन के पास थी जो उनके गांव पर कब्जा कर रखे हुए हैं। अब उनकी बात सुनकर हीरो सोचता है कि क्या ये वही तो नहीं। अब इस कारण से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ गांव के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि ये तो पूरी तरह से स्मोक से घिरा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो अंदर आए ही थे कि तभी केन कहीं खो जाता है और अब युवान अपने भाई को आवाज लगा रहा था, तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है और साथ ही उसे एक बिल्ली भी दिखाई पड़ती है। अब तभी वो लड़की उसकी तरफ अटैक कर देती है। अब वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था, इस कारण से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था और इसीलिए युवान के लिए पता लगाना मुश्किल था कि आखिर वो अटैक ही कहाँ से हो रहा है। मगर फिर वो उस लड़की से कहता है कि देखो, मैं यहाँ लड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ, मुझे तो बस ये बता दो कि आखिर तुम्हें ये बेल कहाँ से मिली। लेकिन अब वो लड़की जवाब देने के मूड में थी ही नहीं। अब वो सीधे ही युवान पर अटैक कर देती है और वो इस तरह से कोई अटैक करती है जिसमें से एक अटैक उसे लग भी जाता है, मगर अब इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था। अब युवान कहता
है कि ठीक है, मैंने बहुत प्यार से बात कर ली, अब मुझे अपनी पावर दिखानी ही होगी। और अब इतना कहकर वो अपनी पावर से टोर्नाडो क्रिएट करता है, जिसके बाद वहाँ का सारा धुआं हट चुका था और फिर वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। पर अब वो युआन से माफी मांगने लगी थी। वैसे युआन की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो उससे कहता है कि देखो, मुझे बस इस बेल के बारे में बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद वो लड़की क्यूट तरीके से कहती है कि मुझे नहीं पता, ये बस मुझे मिली थी, इसलिए मैं उसे उठाकर ले आई। अब युआन खुद से कहता है कि मैंने भी फालतू में सोच लिया कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता होगा। इसके बाद युआन वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि आपने मेरी जान बख्शी है, इसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। और अब इतना कहकर वो तुरंत युआन पर अटैक कर देती है, मगर अब युआन हंसता है और कहता है मुझे पता था, मगर एक बात ध्यान रखो, मैं पीछे से अटैक करने वालों को कभी माफ नहीं करता। और इतना कहकर वो अपनी दोनों तलवार निकालता है और वहीं पर उस लड़की को खत्म कर देता है। लेकिन अब वो गर्ल डिसअपीयर होते होते ये कहकर जाती है कि तुमने मुझे मार दिया, मगर मेरा भाई भी तुम्हारे भाई को मार देगा। अब उसकी बात सुनकर युआन डर जाता है और उसे केन की चिंता होने लगती है। अब वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हम केन को उस लड़की के भाई से फाइट करते हुए देखते हैं। वो लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और केन पर भारी पड़ रहा था, मगर हम देखते हैं कि वहाँ युआन भी आ चुका था, पर वो बस अभी उनकी लड़ाई ही देख रहा था। वो बस अपने भाई की ताकत देखना चाहता था और उसे सीक्रेटली ट्रेन करना चाहता था। अब यहाँ पर लड़ाई में वो लड़का आराम से केन से जीत रहा था और केन को बार बार कमजोर कह रहा था। साथ ही वो कहता है कि तुम मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी मेरी सिस्टर के हाथों मारा जा चुका होगा। इस पर केन कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुम फालतू में सपने मत देखो। अब इस बात से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत स्पीड के साथ केन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके पंजे बहुत पेने थे, जिससे केन के बॉडी पर कई जगह चोट लग रही थी और खून भी निकलने लगा था। साथ ही वो फाइनल अटैक कर केन को दूर फेंक देता है। यहाँ युआन तलवार निकालकर उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे आ ही रहा था, तभी केन के गले में वो लोहे की छड़ी अचानक से ग्लो करने लगती है और गोल्डन कलर की हो जाती है। अब केन उसे पकड़ता है और उसमें से बहुत तेज गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जो कि लाइटनिंग की तरह दिख रही थी। इसके बाद केन उस लड़की की तरफ उसे फेंकता है, जिसके बाद वो सीधे उस लड़के के चेस्ट पर जाकर लग जाती है और अचानक से वहाँ एक गोल्डन वेव निकलती है, जो कि हर तरफ फैल रही थी। हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि उस एनर्जी को नोटिस कर पा रहे थे। साथ ही इसके बाद हम उस डिमन लेडी को भी देखते हैं, जो कहती है कि शायद अब टाइम आ गया है। अब ये पार्ट इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको लगे कि सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे वीडियो यहाँ देखने के लिए आपको सपोर्ट दिखाया था और हमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना ही है, इसीलिए अब हम इसका अगला पार्ट ले आए हैं। बस आप इसको भी उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। तो कहानी पिछले पार्ट के आगे से ही शुरू होगी, इसलिए अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब जैसा कि हमने देखा था, केन ने उस जादुई छड़ी से उस केट डिमन को हराया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से मरा नहीं है, उसमें अभी भी जान बाकी है। और साथ ही में पता है कि एक बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं और उसका इस्तेमाल करने के लिए इस कैट डिमन को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। बस अब इसे ये छड़ी अपने अंदर से निकालनी थी। अब वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी युआन उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि फालतू में कोशिश मत करो। अब कैट डिमन डर गया था, लेकिन इसके बाद युआन उसे वही गोल्डन बेल दिखाता है और पूछता है कि ये गोल्डन बेल तुम्हें कहाँ से मिली थी। अब इस पर वो कैट डिमन कुछ नहीं कह रहा था, पर वो रुक कर कहता है कि इसका मेरा क्या मतलब, मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं। अब युआन उसे गले पर तलवार रखकर कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं यही तुम्हें बाकी 8 बार मार दूंगा, जिसके बाद तुम फिर से जिंदा नहीं हो पाओगे। लेकिन अब वो कैट डिमन अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी युआन के हाथ से वो बेल थोड़ी सी हिल जाती है। अब जैसे ही उस बेल की आवाज उस कैट डिमन के कान में पड़ती है तो अचानक से वो अलग बिहेव करने लगता था। अब वो युआन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि ये उसे एक लेडी ने दी थी और कहा था कि ये बेल जब तक हमारे पास रहेगी तब तक हम उन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब इस चीज पर युआन थोड़ा शॉक होता है, पूछता है कि ये तुम्हें किस लेडी ने दी थी। मगर अब कैट डिमन फिर से चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मगर यहाँ युआन के सवाल बढ़ते जाते हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर वो 2 लोग कौन है जिनका वो ढूंढने का कह रही थी, और आखिर वो लेडी तुम्हें मिली किस जगह पर थी। लेकिन अब अचानक से वो कैट डिमन बस एक ही लाइन रिपीट करने लगता है। वो कह रहा था कि दोनों डिमन हंटर को मार दो और उनके पास से सोल फ्रेगमेंट छीन कर ले आओ। दरअसल यही वो लाइन थी जिसे उस लेडी ने इनको हिप्नोटाइज करके लिए यूज किया था। वैसे तो ये लोग खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे, मगर असल में ये काम उसी लेडी का कर रहे थे। और अब वो कैट डिमन बार बार यही लाइन रिपीट कर रहा था, इसलिए युआन को भी थोड़ा शक होता है। मगर अचानक से वो बेल युआन के हाथ से छूट कर उस कैट डिमन के मुंह के अंदर चली जाती है और ऐसा वो खुद ब खुद कर रही थी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद वो कैट डिमन फूलने लगता है, जिससे युआन समझ चुका था कि अब वो कैट डिमन ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए अब युआन अपने भाई को बचाने के लिए भाग
भागता है और उसे पकड़कर दूर जंप करता है, जिसके बाद सच में वहाँ बहुत ज्यादा ट्रेस ब्लास्ट होता है। अब हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट पर किसी और की भी नजर थी। दरअसल एक लड़का और उसके साथ एक लड़की दोनों इस ब्लास्ट को देख रहे थे। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अब शायद टाइम हो चुका है हमारे वहाँ पर जाने का, और फिर वो दोनों ही सीधे यहाँ आने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि केन को होश आ चुका था और अभी युआन ने भी उसे उस ब्लास्ट से बचा लिया था। यहाँ पर वो खड़े होते हैं। फिर युआन केन से कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने उस कैट डिमन से बहुत अच्छी तरह फाइट की। मुझे पहले तो डाउट था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम्हें फिर से किसी डिमन से लड़ना पड़े तो तुम क्या करोगे? और तुमने पहले ही फाइट में अपने हिडन वेपन का भी पता लगा लिया है, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। अब केनी बहुत ज्यादा खुश था। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है उस गड्ढे के पास अपने वेपन को, यानी कि उस जादुई छड़ी को लेने के लिए। अब यहाँ युआन केन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो चिंता में है, पर असल में उसे अभी उस कैट डिमन की ही बात बार बार याद आ रही थी। उस कैट डिमन ने कहा था कि वो किसी डिमन हंटर को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ युआन समझ चुका था कि यहाँ उसकी और उसके भाई की बात चल रही है, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि आखिर सोल फ्रैगमेंट क्या है। मगर अब यहाँ उसे ये भी बात क्लियर थी कि उसके ऊपर जल्दी ही अटैक हो सकता है। वैसे वहाँ नीचे केन जब उस जादुई छड़ी को उठाता है तो अचानक से वो फिर से छोटी हो जाती है। ये देखकर वो शॉक था। अब वो अपने भाई से कहता है कि भाई ये तो फिर से पहले जैसी हो गई। वैसे उसका कलर चेंज नहीं हुआ था, दरअसल वो एक्टिवेट हो चुकी है, इस कारण से उसका कलर अब गोल्डन ही रहेगा। अब केन अपने भाई को जब वहाँ बुलाता है तो युआन उसे देखकर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि इसको बड़ा कैसे करेंगे। पर तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा है ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता होगा। फिर इसके बाद अपने साथी से उसे चेक करवाती है तो वो चेक करके बताता है कि हाँ यही है वो शेन आयरन। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये किसी शेन नाम के आदमी की है। वैसे वो आदमी नहीं गॉड है, लेकिन ये चीज अभी आगे ये लोग खुद बताएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों देखकर यहाँ पर युआन और केन बहुत शॉक थे। अब युआन कह रहा था कि सच में टाइम भी कितना अजीब अजीब लोगों से मिला रहा है। अभी अभी तो हम दो बोलती हुई बिल्लियों से मिले थे, अब यहाँ ही बोलते हुए पिग भी आ गया। इस पर वो लड़की थोड़ी सी चिढ़ गई थी, पर अभी वो कुछ कहती नहीं है। वैसे वो यहाँ युआन और केन से वो जादुई छड़ी, इसका मतलब शेन आयरन मांगने आए थे। मगर यहाँ पर युआन और केन ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए युआन अपनी तलवार निकाल कर लड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है। पर वो देखता है कि उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची है, क्योंकि जो ब्लास्ट अभी अभी उसने झेला है उसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो चुके हैं। लेकिन अब फिर से भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर हम देखते हैं कि उस लड़की के पास किसी तरीके का रोबोटिक हैंड था, जिसकी वजह से वो दूर से ही युआन पर अटैक कर देती है और युआन को हाथ पर बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है और इसके बाद वो वहीं नीचे गिर जाता है। अब युआन को देखकर केन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम केन है और ये मेरा भाई है। हम दोनों डिमन हंटर हैं और हम कोई बुरे इंसान नहीं है, इसलिए हम अच्छे से बात कर सकते हैं। मगर अभी युआन जानता था कि ये लड़की अच्छे से बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए उसने भी अपनी तलवार निकालकर सामने कर ली थी। साथ ही इसके बाद वो उस लड़की को पिग हेड कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से उस लड़की को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। अब वो भी लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी सही वक्त पर उस लड़की का साथी वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उसके बाद वो युआन से कहता है कि वैसे भी तुम्हें चोट लगी हुई है तो तुम लड़ो मत, ये तुम्हारे लिए और नुकसानदायक होगा। अब इसके बाद वो अपने पास से किसी तरीके का डिवाइस निकाल कर मैजिक का इस्तेमाल करता है और युआन की सारी चोट को ठीक कर देता है। अब युआन ने भी अपनी तलवार वापस रख ली थी। अब वो पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम मेरे भाई की छड़ी में इंटरेस्टेड क्यों हो। इस पर वो लड़का बताता है कि ये तुम्हारे भाई की छड़ी नहीं है, इसे शेन आयरन कहा जाता है और असल में ये ऑल माइटी गॉड शेन की छड़ी है। अब ऑल माइटी गॉड के बारे में इन दोनों को भी पता था, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम वही गॉड ऑफ फाइटिंग की बात कर रहे हो। इस पर उस लड़की का साथी हाँ करता है। अब ये बात सुनकर केन बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि क्या भाई सच में ये छड़ी गॉड की है। इसके बाद अब युआन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो अब वो लड़की बोलती है कि हम फेरी सेक्स से हैं। वैसे फेरी का मतलब इमॉर्टल भी होता है। तो इस बात से दोनों शॉक थे। तभी वो लड़की अपना मास्क उतारती है और वो दोनों और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कितनी क्यूट है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगते हैं। अब वो लड़की कहती है कि तुम लोग अभी तक शायद किसी इमॉर्टल से नहीं मिले हो। इसके बाद अपने साथी को बात कंटिन्यू करने को कहती है। अब उसका साथी आगे बताता है अब ये छड़ी गॉड ऑफ फाइटिंग की है, लेकिन उन्हें भी हराया गया था और सभी गॉड्स को सील कर लिया गया था, जिसके बाद से ये छड़ी का कोई अता पता नहीं था और ना ही इसके एनर्जी का कोई पता था, क्योंकि अभी तक ये एक्टिवेट थी ही नहीं। और इतने में टाइम के वो सभी वो सील है और ऐसा मान सकते हो कि ये गॉड के सोल फ्रेगमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद इसे अपनी डिवाइन पावर का यूज कर बनाया है। ये गॉड के सोल फ्रेगमेंट है क्योंकि उन्होंने खुद इसे अपनी डिवाइन पावर यूज करके बनाया है। अब इस बात से युआन बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो याद करता है कि कहीं कैट डिमन इसी की
सीधी बात तो नहीं कर रहा था? क्या यही वो चीज है जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं? और अगर ऐसा है तो ये छड़ी इन्हें देना बिल्कुल भी सही चीज नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये एक गॉड की छड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा ये उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके काम आ सकती है। और दूसरी चीज ये उन लोगों को भी ढूंढने में मदद करेगी जो इसके पीछे है और पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर युवान कहता है कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले? तुमने जो कहा वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, और अगर वो सच भी हुई तो भी तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि ये वो छड़ी है? अब इस पर वो लड़का कहता है कि गॉड ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे डिवाइन वेपन्स बनाए हैं, और डिवाइन वेपन्स में एक अलग ही खास बात होती है, उनमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और वो भी डिवाइन एनर्जी जिसका पता लगाना आसान है। और जिस तरह हम इसका पता लगा सकते हैं उसी तरह डिमन आर्मी भी इसका पता लगा सकती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डिमन आर्मी भी गॉड्स की तरह सील है, और जिस तरह से ये इमॉर्टल्स यहाँ पर हैं, वैसे ही कुछ और डीन्स भी हैं, जैसे वो कैट डिमन और उसकी बहन, साथ ही वो डिमन लेडी भी। साथ ही इसके बाद उस लड़की का साथी बताता है कि वो लोग भी इस छड़ी के पीछे हैं और इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इसे वो अपने डिमन किंग यानी कि मूरा को बाहर निकाल पाएंगे, और अगर वो बाहर आया तो उसकी डिमन आर्मी भी बाहर आ जाएगी, और अगर डिमन आर्मी एक बार फिर से इस वर्ल्ड पर आई तो फिर इन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन युवान ने मन में ठान लिया था कि ये छड़ी वो उन लोगों को नहीं देगा, मगर इस चीज पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मेन वेपन फिर से आगे कर देती है और उसको साथ ही उसे शांत करता है और वेपन नीचे करने को कहता है। अब वो लोग इन दोनों को समझाते हैं कि देखो, हमारे फायदे के लिए हम ये सब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ इंसानियत और शांति के लिए ये कर रहे हैं। अगर ये छड़ी हमें मिली तो गॉड आजाद हो जाएंगे और इंसानियत ऐसे ही बनी रहेगी, साथ ही धरती पर ये डिमंस का नामोनिशान खत्म हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। अब केन पूछता है कि क्या सच में मेरी छड़ी को देने से इंसानियत बनी रहेगी और लोग खुश रहेंगे क्या? तो इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर सब सही रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब केन कहता है कि ठीक है, तुम्हें छड़ी देने को मैं तैयार हूँ, जिसके बाद वो लड़की अपने वेपन को हटा लेती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब केन ने उसे वो छड़ी दे दी थी और वो थोड़ा उदास था। अब वो अपने भाई से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने फादर के दिए हुए गिफ्ट इस तरह से इन्हें दे दिया। लेकिन इस पर उसका भाई उसका पूरा सपोर्ट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डिसीजन सही है और तुमने ये सब सभी के लिए अच्छे के लिए ही किया है। अब यहाँ पर युवान मन में सोच रहा था कि जो हुआ ठीक हुआ, वैसे भी अगर ये छड़ी केन के पास रहती तो उसे फ्यूचर में चलकर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था और शायद उसे हमेशा बचकर रहना पड़ता, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक भी और बोरिंग भी हो सकता था। इस कारण से जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब इसके बाद युवान अपने भाई से कहता है कि चलो, हमने उन डिमंस को हराया था, उसके बदले हमें टाउन ओनर से कुछ पैसे भी लेने हैं, फिर हम पार्टी करेंगे। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी वो लड़की उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, ये तो तुम मुझे कोई दूसरी छड़ी देकर जा रहे हो। लेकिन केन आगे आता है और कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें वही छड़ी दी है। और इसके बाद अब वो जैसे उस छड़ी को हाथ लगाता है तो वो फिर से गोल्डन कलर की हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक थी। अब वो फिर से उस छड़ी को ले लेती है, मगर वो जितने भी बार उसे टच कर रही थी वो वापस से आयरन में कन्वर्ट होते जा रही थी। अब यहाँ युवान उस लड़की को ताना मारता है कि शायद इस छड़ी को भी पता है कि कौन किसके लायक है और कौन नहीं। तभी उस लड़की को साथ ही बताता है कि ये छड़ी कई 100 सालों से डीएक्टिवेट होकर पड़ी हुई थी और अब ये अभी जाकर एक्टिवेट हुई है, इसीलिए उसने केन को ही अपना मास्टर चुन लिया है। और साथ ही कहा जाता है कि इस छड़ी को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए नफरत ना हो। अब ये बात सुनकर वो लड़की युवान और केन से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब केन कह रहा था कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि देखो, अब इस छड़ी ने तो तुम्हें अपना ओनर चुन ही लिया है, इसलिए या तो तुम हमारे साथ चलो या फिर हम दोनों तुम्हें मार देते हैं, जिससे कि हम इसका ओनर बदल पाएंगे। अब युवान केन से कहता है कि भाई हमें साथ ही चलना चाहिए, पार्टी हम किसी और दिन कर लेंगे। हम देखते हैं कि इसके बाद ये विलेज के ओनर के पास आते हैं और उससे वो पैसे ले लेते हैं जो कि उसने नाम के तौर पर रखे थे। यहाँ पर केन अपनी उस छड़ी को यूज कर रहा था और वो देखता है कि उससे वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख रहा है और फिर उस लड़की का साथ एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप यहाँ पर समन करता है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है, मगर इसके एंड में हम बताते हैं कि एक आदमी जो कि शायद डिमन किंग है, क्योंकि वो मोरा की तरह दिख रहा था और वो अभी एक लड़की से कह रहा था कि अब तुम जानती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हर तरफ ये बात फैल चुकी है कि शेन की वो जादुई छड़ी अब एक्टिवेट हो चुकी है। अब हर तरफ खलबली मचना तय है। पार्ट ये पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। इसका अगला पार्ट कुछ दिनों में आएगा, तब तक के लिए आप दूसरी सीरीज देख सकते हो। वैसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।